बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अता हरल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रोज़ेदार को निडाल कर देने वाली चीज़ें। रोज़ेदार को निडाल करने में सहरी और इफ्तारी में हद से ज़्यादा खा लेना भी शामिल है, इसलिए हमेशा एतदाल में रहकर खाएं। सहरी में हमेशा थोड़ा जल्दी उठें, वक्त को हाथ में रखें और सहरी में ज़्यादा मसाले और मुर्गन ग़िज़ाएँ ना खाएं, क्योंकि इससे सीने में जलन और भी ज़्यादा लगने लगती है। सहरी में वज़न कम करने वाली ड्रिंक पीने से भी अगला पूरा दिन रोज़े की हालत में वीकनेस महसूस होती है। रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा वर्जिश भी रोज़ेदार को निडाल कर देती है, तो इसलिए हमें वर्जिश से भी इज्तनाब करना चाहिए। रोज़ेदार को चाहिए कि वो बनस्पति घी का इस्तेमाल ना करें। सहरी में रोटी खाए, पराठा ना खाए, वरना पूरा दिन बदहज़मी का शिकार होगा। ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त वाले काम ना करें, वरना शुरुआत से ही कमज़ोरी और निडालपन महसूस होगा। तेज़ गर्मी के वक्त बाहर ना निकलें और अगर ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलना पड़े तो सर पर गीला तौलिया रख कर निकलें। ख़वातीन कपड़े धोने वाले काम इफ्तारी के बाद या सहरी से पहले कर लें, ताकि रोज़ा रख कर इनको थकावट वाला काम ना करना पड़े। बहुत सारे लोगों की सहरी छूट जाती है और वो बगैर सहरी के रोज़ा रखते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा दिन निडाल और कमज़ोर महसूस करते हैं। इसलिए हमें कोशिश करें कि सहरी करके रोज़ा रखें। इफ्तार के बाद एक कप चाय पीना काफ़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से रात का खाना या सहरी छोड़ देते हैं और रोज़े की हालत में पूरा दिन कमज़ोरी महसूस करते हैं। और ज़्यादा चाय पीने से प्यास की शिद्दत भी बढ़ जाती है, तो हमें ज़्यादा चाय पीने से भी इज्तनाब करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।